हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। फोनेटिक्स चल रहा है हमारा आजकल और आई होप कि आप लोग सभी वीडियोस देख रहे हैं और बहुत बेनिफिट भी हो रहा है आपको सभी वीडियोस से। चैप्टर 6 की शुरुआत करेंगे आज। दिस इज इंग्लिश फोनेटिक्स फॉर इंडियन स्टूडेंट्स, द बुक रिटन बाय टी बालासुब्रमण्यन। ये सभी प्लेलिस्ट्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड की गई हैं। अच्छे से देखिए सभी प्लेलिस्ट्स को। अब अराउंड 20 डेज बचे आपके एग्जाम में और गेट द होल बेनिफिट आउट ऑफ ऑल दीज प्लेलिस्ट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीच साउंड्स यहाँ तक हम लोग कवर कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। आज करेंगे क्लासिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ कॉन्सोनेंट्स। इसके साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करिए जिस पर सभी रिलेटेड एमसीक्यूज भी चल रहे हैं। So the topic that is going to start today is classification and description of consonants. In this video, we will understand various classification and description of consonants and various mechanisms which are involved in the pronunciation of various consonants. These mechanisms are the AST mechanism, the state of glottis, the position of soft palate, the active and passive articulators, and the different structures. सबसे पहले आता है द एयरस्ट्रीम मैकेनिज्म और वी कैन से प्लूमोनिक एयरस्ट्रीम मैकेनिज्म। जब हम कोई भी स्पीच आर्टिकुलेट करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में या इवन किसी भी और लैंग्वेज में कॉन्सोनेंट्स को आर्टिकुलेट करें तो एयर जाती है एटमॉस्फेयर में ईदर थ्रू आवर माउथ और थ्रू आवर नॉस्ट्रिल्स। और इसका एग्जाम्पल है प्रोनाउंसिएशन साउंड्स लाइक प, ब, ट, ड, क एंड ग। वॉइस्ड और वॉइसलेस साउंड्स के बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी डिटेल में बताया था। ये डिपेंड करता है स्टेट ऑफ ग्लॉटिस पर। दो वाइब्रेशन कॉर्ड हमारे गले में, वोकल कॉर्ड्स, जो कि जब एक दूसरे से दूर होती हैं तो एक तरीके की वाइब्रेशन होती है। वॉइस्ड साउंड्स आर द वन वेयर यू कैन फील वाइब्रेशन। ऑन द अदर हैंड अनवॉइस्ड साउंड्स डू नॉट मेक अ वाइब्रेशन इन द वोकल कॉर्ड। ये एग्जाम्पल्स हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिटेल में किए थे, एक बार फिर से देख लेते हैं। अनवॉइस्ड के एग्जाम्पल में आएंगे ट, फ, प, क, थ, स, श, च। जब आप इन साउंड्स को प्रोनाउंस करेंगे तो आपको फील होगा कि कोई वाइब्रेशन नहीं हो रही है गले में। लेकिन इफ यू विल से ड, व, ब, ग, थ, ज, ज, तो इन साउंड्स के थ्रू आपके गले में एक तरीके की वाइब्रेशन होगी, ग्लॉटिस की वाइब्रेशन, and we will call these sounds to be voiced sounds. Soft palate की position एक बार देख लीजिए. This is the mouth cavity and this is the position of soft palate. The position of soft palate. Soft palate और velum ये भी कहा जाता है इसको, can be moved up or raised down, moved down. When it is moved up, it touches the back wall of the pharynx, यानी कि हमारे vocal cord की बिल्कुल back wall को touch करता है. The tongue body touches the velum in order to make the sounds क, ग एंड न। जब आप ये साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं तो आपको फील होगा कि आपकी माउथ कैविटी के बिल्कुल बैक पार्ट में वाइब्रेशंस हो रही हैं। एक्टिव और पैसिव आर्टिकुलेटर्स देखते हैं। वी नीड टू ऑर्गन्स ऑफ स्पीच और आर्टिकुलेटर्स फॉर द आर्टिकुलेशन ऑफ एनी स्पीच साउंड। जब भी हम कुछ भी बोलते हैं स्पेसिफिकली कॉन्सोनेंट तो हमें दो स्पीच ऑर्गन्स की जरूरत होती है। उनमें से एक होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव। वन ऑफ द आर्टिकुलेटर्स मूव्स towards the other articulator when we articulate a speech sound, when we produce a speech sound. The articulator that moves, जो move होता है उसको हम active articulator कहते हैं और जो move नहीं होता उसको हम passive articulator कहते हैं। Example देखिए यहाँ पर, lower lip and the different part of the tongue are always active articulators and the upper lip and the entire roof of mouth are passive articulators. हमारा अपर लिप कभी भी मूव नहीं करता है और रूफ ऑफ द माउथ, हमारी टंग के ऊपर का पार्ट, वो भी मूव नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी आर्टिकुलेट द साउंड फ, द फर्स्ट साउंड द इंग्लिश वर्ड फैन, फैन का जो फर्स्ट अल्फाबेट है फ, द लोअर लिप मूव्स अप एंड सो इट इज द एक्टिव आर्टिकुलेटर। आप बोलकर देखिए, व्हेन वी से फ और व्हेन वी से फैन, लोअर लिप हमारा मूव करता है अपर लिप की तरफ। लोअर लिप मूव्स अप एंड टचेस द अपर टीथ जेंटली, सो द अपर टीथ आर द पैसिव आर्टिकुलेटर्स। अपर टीथ एंड अपर लिप यहाँ पर पैसिव रहे, लेकिन हमारा लोअर लिप मूव कर रहा है तो वो एक्टिव रहा। अब हम देखेंगे इन्वॉल्व स्ट्रक्चर्स को।
By the word structure we mean the relationship between the active and passive articulators. Active और passive, जो कि हमने अभी एग्जाम्पल लिया फैन का कि लोअर लिप हमारा मूव करता है अपर टीथ की तरफ, तो उसमें एक्टिव और पैसिव का एक रिलेशनशिप हुआ. कंप्लीट क्लोजर, सडन रिलीज, इस तरीके के साउंड्स प्लॉजिव या स्टॉप कहलाते हैं इन इंग्लिश. In English, there are 6 plosive consonants that are P as in spoon, B as in about, T as in stool, D as in lady, K as in skin and G as in ago. ये साउंड्स कहलाते हैं प्लॉजिव या स्टॉप साउंड, जिसमें कि सडन रिलीज और क्लोजर होता है हमारी स्पीच का. These 6 sounds प, ब, ट, ड, क, ग आर कॉल्ड प्लोजिव या फिर स्टॉप साउंड. सिंपली स्टॉप साउंड भी बोला जाता है इनको, क्योंकि वोकल ट्रैक से जो भी एयर फ्लो होता है वो एकदम से सीज हो जाता है. आप इन साउंड्स को प्रोनाउंस करके देखिए, प, ब, ट, ड, क, ग. कोई एयर फ्लो की कंटिन्यूएशन नहीं बनी रहती है. एयर फ्लो कंप्लीटली स्टॉप्स, कंप्लीटली सीजेस. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड प्लोजिव और स्टॉप pulmonic consonant. सो दैट इज इट. अब हम लोग टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, प्ले, शॉर्ट स्टोरी एट्सेट्रा एंड हिस्ट्री ऑन गोइंग है. 19 टॉपिक्स हो चुके हैं. MCQs के 3 MCQ वीडियोस की प्रैक्टिस हो चुकी है और उसके बाद हम लोगों ने फोनेटिक्स शुरू किया है. और अब हिस्ट्री, MCQ और फोनेटिक्स ये सब साइमल्टेनियसली चलेगा. इसके साथ ही साथ अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें तो आपकी MCQs की एडिशनल प्रैक्टिस होती रहेगी. एक बार फिर से मैं आपको याद दिला देती हूँ प्लेलिस्ट्स के बारे में. पोइट्री, शॉर्ट स्टोरी, प्ले, नॉवेल, एसे, हिस्ट्री, MCQ, फोनेटिक्स, यही सब कुछ है जो आपको प्रिपेयर करना है. अभी भी शुरुआत करें और अच्छे से लग जाएं अपनी प्रिपरेशन में. एक दिन में 7-8 घंटे, अब 7-8 घंटे, कुछ दिन पहले मैं 5-6 घंटे बोला करती थी, लेकिन अब आपने प्रिपरेशन शुरू की है तो 7 to 8 आवर्स एक दिन में देना तो बनता है. तो 7 to 8 आवर्स दीजिए. सभी वीडियोस को देखिए, अच्छे से पॉज करके देखिए, सभी पॉइंट्स को नोट करिए, रिपीट मोड में देखिए, तो आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी. आज के वीडियो में हमारा चैप्टर 6 कवर हो चुका है. जल्दी ही हम कवर करने वाले हैं चैप्टर 7 और इसी तरीके से धीरे धीरे आपके एग्जाम से फॉर श्योर बहुत ही पहले हमारा फोनेटिक्स का टॉपिक खत्म हो जाएगा. MCQ की प्रैक्टिस के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं. आप सबके एग्जाम के लिए मेरी तरफ से ग्रेट गुड लक और प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रोवाइड योर वैल्यूएबल फीडबैक इन कमेंट्स.